गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था पहले पार्ट में, हम CSF जो ड्रग है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ड्रग्स के बारे में जनरल मोड ऑफ एक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन, टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाले पार्ट में। सेकंड और रिमेनिंग लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो ड्रग है जो यूज की जा रही है एज ए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। पहली ड्रग जो है इसे बोला जाता है डिजोक्सिन। डिजोक्सिन जो है कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग है जो मेनली जो ऑब्टेन्ड होती है वो डिजिटलस लेंटा नाम का सब्सटेंस से मिलती है। और ये इसमें जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है डिजोक्सिन का, उस स्ट्रक्चर को आप देख पा रहे हैं यहाँ स्लाइड्स में। इसमें 3 शुगर और एक अग्लाइकोन डिजोक्सिजेनिन फ्यूज्ड होता है। और ये जो डिजोक्सिन ड्रग होती है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करती है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट के थ्रू आयंस का कंसंट्रेशन प्रॉपर्ली मेंटेन होता है, जिससे कंट्रैक्शन जो है वेंट्रिकल कंट्रैक्शन प्रॉपर्ली होता है। और उस वेंट्रिकल कंट्रैक्शन की वजह से जो फ्लो है ब्लड का वो प्रॉपर्ली मेंटेन होता है। और इस ब्लड के फ्लो की वजह से एक्टिविटी जो है या आउटकम पंप कैपेसिटी है ब्लड की वो प्रॉपर्ली मेंटेन रहती है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता है। जहाँ तक क्रोनोट्रोपिक एक्टिविटी की बात है, क्रोनोट्रोपिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो आयंस के कंसंट्रेशन को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए एसेंशियल होती है। और अल्टीमेटली क्रोनोट्रोपिक एक्टिविटी कहीं ना कहीं आइनोट्रोपिक एक्टिविटी को बैलेंस करने के लिए नेगेटिवली आयंस के कंसंट्रेशन को एक्सेसिव लेवल पे मेंटेन करने का काम करती है। सो इस तरीके से डिजोक्सिन वर्क करता है। जहाँ तक मोड ऑफ एक्शन की बात है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस मेम्ब्रेन के पंप को डिजोक्सिन इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या होता है इंट्रासेलुलर सोडियम और कैल्शियम आयन का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। जब सोडियम और कैल्शियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो ये जो इंक्रीज कैल्शियम का कंसंट्रेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये इंट्रासेलुलर कंट्रैक्शन को इंक्रीज कर देता है, एक्टिवेशन को इंक्रीज कर देता है, जिससे कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी बढ़ जाती है एक्टिवेशन की कैल्शियम के कंसंट्रेशन की वजह से। और जिससे प्रोटीन्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होने लग जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे एक्टिन एंड मायोसिन नाम के जो प्रोटीन है वो इंक्रीज हो जाते हैं, उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। और ये कॉन्ट्रैक्शन जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है वो कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है, पंपिंग को मेंटेन कर लेता है। और जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है सो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की सिचुएशन रेक्टिफाइड हो जाती है। ये मोड ऑफ एक्शन हो गया डिजोक्सिन का। जब तक मेटाबॉलिज्म का बात है, हेपेटिक मेटाबोलाइज होता है साइटोक्रोम P450 जो कोएंजाइम सिस्टम है उसके थ्रू मेटाबोलाइट्स होता है। और ये डिजोक्सिन मेटाबोलाइज फॉर्म में कन्वर्ट होता है 3-डिजोक्सोजेनिन, 3-कीटो-डिजोक्सोजेनिन एंड अदर ग्लूकोनाइट एंड सल्फेट डेरिवेटिव में, जो कि पोलर नेचर के होते हैं। और ये हाइड्रोलिसिस के थ्रू, ऑक्सीडेशन के थ्रू एंड कंजुगेशन के थ्रू मेटाबोलाइज होकर एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। जहाँ तक यूजेस की बात है डिजोक्सिन की, दिस ड्रग्स आर यूज्ड फॉर द ventricular to control ventricular rate and arterial fabrication in the congestive heart failure situation में arterial fabrications को maintain करने के लिए, congestive heart failure के अलावा sinus rhythm यदि less certain हो रही है तो sinus rhythm को भी maintain करने के लिए, toxic और therapeutic doses को small level पे marginally maintain करने के लिए भी डिजोक्सिन यूज होती है ऐसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड। जहाँ तक अदर यूज की बात है तो आईवी इंजेक्शन के तौर पे अर्जेंट सिचुएशन में भी यूज किया जाता है। और हाफ लाइफ जो होती है सॉरी जो हाफ लाइफ डिजोक्सिन ड्रग की होती है वो लगभग 36 आवर्स होती है नॉर्मल रीनल फंक्शंस के लिए, पेशेंट्स के लिए। टॉक्सिसिटी जो कॉज करती है उससे कॉमनली जो टॉक्सिसिटी है एनोरेक्सिया, नासिया, वोमिटिंग, मस्कुलर वीकनेस, ब्रेडिकार्डिया किसी सिचुएशन में, समटाइम्स ventricle contractions, blood visions and disorientation and diarrhea are some side effects of toxicity or adverse effect of digitoxin which is a cardiac glycoside. So ये पहली ड्रग की बात होगी जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड की कैटेगरी में आती है, जिसे हम डिजोक्सिन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट ड्रग की ओर। दूसरी ड्रग है जिसे बोला जाता है डिजिटॉक्सिन। अगेन
डिजिटॉक्सिन के स्ट्रक्चर में भी आप देख रहे हैं सेम स्ट्रक्चर होता है जो डिजॉक्सिन का होता है, केवल डिफरेंस इतना होता है कि ये एक आइसोमेरिक स्ट्रक्चर है। डिजिटॉक्सिन जो डिजॉक्सिन का एक आइसोमेरिक स्ट्रक्चर है। जहां तक मोड ऑफ एक्शन की बात है, ये भी सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को इनहिबिट करता है। इस पंप के इनहिबिट होने से इंट्रासेल्युलर कंसंट्रेशन सोडियम और कैल्शियम का इंक्रीज हो जाता है। ये इंक्रीज इनका इंट्रासेल्युलर कंसंट्रेशन जो कैल्शियम आयन का होता है, बेसिकली सोडियम और कैल्शियम का इंक्रीज होता है, लेकिन कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन होता है वो एक्टिवेट करता है प्रोटीन को, जैसे एक्टिन और मायोसिन को, जो हमने डिजॉक्सिन में देखा। एज इट इज जो डिजोटेक्सिन जो एक्ट करता है, सेम एक्टिविटीज को करता है, बट आल्सो it will be produce some electrical activity of the arc which is increase the slopes of phase 4 depolarization। ये क्या करता है, डिजिटॉक्सिन की तरह वर्क करने के साथ साथ डिजॉक्सिन का एक स्पेसिफिक वर्क है, डिजिटॉक्सिन का एक स्पेसिफिक वर्क है, वो ये है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट में जनरेट करता है, जिससे फेज 4 जो होता है, डिफरेंट फोर्स होते हैं, उसमें फेज 4 में डिपोलराइजेशन होता है, जिससे पोटेंशियल ड्यूरेशन जो होता है वो बढ़ जाता है, और जिससे मैक्सिमम डायस्टोलिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। और ये मैक्सिमम डायस्टोलिक पोटेंशियल जो है वो ब्लड फ्लो को कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू इंक्रीज कर देता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की सिचुएशन प्रोड्यूस नहीं हो पाती। ये डिजिटॉक्सिन जो कि एक जैसे बोला जाए डिजॉक्सिन का एक आइसोमर से उसकी एक्टिविटी हो गई, मोड ऑफ एक्शन हो गया। यूजेस की बात है तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, इनसफिशिएंटली एरिथमिक कंडीशंस को, हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए लॉन्गर हाफ लाइफ होती है इसकी, इसलिए ये एलिमिनेटेड इजीली हो जाता है लिवर से, और ये पेशेंट्स के अंदर इरेटिक और किडनी फंक्शंस को भी मेंटेन करने का कहीं ना कहीं काम करता है। तो इसके यूजेस मल्टीपल यूज हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अलावा भी। जहाँ तक टॉक्सिसिटी की बात है, इसकी सिमिलर टॉक्सिसिटी होती है जो डिजॉक्सिन की होती है। एनोरेक्सिया, नॉसिया, वोमिटिंग एंड डायरिया, कंफ्यूजन, विजुअल डिस्टर्बेंस एंड कार्डियक अरिथमिया एंड लॉन्गर लास्टिंग इफेक्ट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग। सो ये हमने दूसरी ड्रग की बात कर ली जो अगेन कार्डियक ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की ही दूसरी ड्रग थी। तीसरी ड्रग जिसे बोला जाता है नेस्टेराइड। ये नेस्टेराइड के स्ट्रक्चर में आप देखें, देयर विल बी द नंबर ऑफ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लाइसिन, कोकेन, सेक्रेन, वेनिन, गेनिन and glycines are conjugated with a different peptide bonds, and there will be the formation of longer terms glycoside drug which is called nesteride। so ये नेस्टेराइड्स का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं पीपीटी में। जहां तक मोड ऑफ एक्शन का सवाल है, इस नेस्टेराइड ड्रग का, चूंकि ये एक प्रोटीन सीक्वेंसिंग है, पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू बना एक नेचुरेटिक पेप्टाइड है जो RHBMP एक साइड होती है, उस पर्टिकुलर साइड पे डायरेक्टली वेसोडायलेटर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और इस वेसोडायलेटर इफेक्ट की वजह से आर्टेरियल और वीनस ब्लड वेसल्स जो होती है उसमें डायूरेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हुए ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ये बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है, ये पेप्टाइड रिसेप्टर के थ्रू ए और बी जो डिफरेंट पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उस पे वेस्कुलर स्मूथ मसल्स की तरफ जाके ये किडनी और एड्रिनल ग्लैंड के साथ एक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। इस वजह से जो पेरिफेरल वेस्कुलर सिम्पैथोमाइटिक न्यूरोट्रांसमिशन की तरह काम करता है उसको इनहिबिट कर देता है, और इस तरीके से पेप्टाइड बाइंड जो बनते हैं ए और बी वो एक्टिवेट करते हैं जिनोडाइल साइक्लेस नाम के एक एंजाइम्स को, जो क्या करता है इंट्रासेल्युलर CGMP के लेवल को स्मूथ मसल्स में इंक्रीज कर देता है, जिससे स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाती है, और इस रिलैक्सेशन की वजह से इंट्रासेल्युलर आयन जो होता है, इंट्रासेल्युलर कंसंट्रेशन होता है कैल्शियम का, वो डिक्रीज हो जाता है, और इस डिक्रीज कंसंट्रेशन की वजह से जो है कॉन्ट्रैक्शन कॉज होता है, और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से CSF की कंडीशन प्रोड्यूस नहीं होती है। देखिए डायग्राम में ये एक्स्ट्रा सेल्युलर बाइंडिंग डोमेन है, डिफरेंट चैनल है, 1 2 3 4 चैनल है। इन 3 चैनल पे हम देखें सेल मेम्ब्रेन के अंदर रिसेप्टर साइट पे काइनेज और ग्लूकोसाइक्लिनेज डोमेन जो है उस पे BMP जो एक साइड है उस साइड पे जाके ATP बाइंड अप हो रहा है। ATP के बाइंड अप की वजह से
CMP में कन्वर्ट हो रहा है GTP, और इस GTP के CMP में कन्वर्जन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन है जो डिक्रीज होगा, और अल्टीमेटली ब्लड फ्लो जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन से इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होने की वजह से ब्लड फ्लो जब इंक्रीज होगा तो CSF की कंडीशन ट्रीट हो जाएगी। सो ये मेथोराइड जो कि 14 मॉलिक्यूल से इसका जहाँ तक बात है मोड ऑफ एक्शन है। मेटाबॉलिज्म जो होता है फोटोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो नेचुरली एंडोपेप्टाइड बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं, और वेस्कुलर ल्यूमिनल सरफेस पे जाके मेटाबॉलिज्म होता है नेक्स्ट साइड जो 14 मॉलिक्यूल्स का। इंट्रावेनस ट्रीटमेंट के तौर पे इसका यूज किया जाता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज किया जाता है, और डिफरेंट टाइप्स की डिप्रेनिया जो कंडीशन होती है उसको मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं। जहाँ तक एडवर्स इफेक्ट की बात है, एडवर्स इफेक्ट जो है सिम्पथोमाइटिक, हाइपोटेंशन और डिफरेंट टाइप्स के 4% से एडल्ट ड्रग 4% से ज़्यादा अगर आप पेशेंट्स इस ड्रग को ले रहे हैं तो देट विल बी कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। सो ये इनके कुछ साइड इफेक्ट्स है। ड्रग अगर ज़्यादा हो जाता है, डोज अगर ज़्यादा होता है तो देर विल बी कॉजिंग सम लेस ब्लड प्रेशर सिचुएशन। अगली जो ड्रग है उस ड्रग को हम बोलेंगे एथेंडोलाइन, या एथेंडोलाइन जो ड्रग है वो एथेंडोलाइन जो ड्रग है वो बेसिकली स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं एथेंडोलाइन ड्रग का। ये एथेंडोलाइन ड्रग का जो है ये एक न्यूरो हार्मोनल ड्रग है जो बाइंडिंग करती है डिफरेंट रिसेप्टर्स के साथ, और स्मूथ मसल्स के साथ कॉन्ट्रैक्शन करके और क्लीवेज करके प्लाज्मा एक्टिविटी को इंक्रीज करती है। मेटाबॉलिज्म की जहाँ तक बात है CYP2C19 के थ्रू कोएंजाइम्स के थ्रू मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है इस ड्रग का। P450 कोएंजाइम्स और CYP2C9 स्पेसिफिकली मेटाबॉलिज्म करता है इस ड्रग का। जहाँ तक यूजेस की बात है तो पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन को कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, पीएच को इम्प्रूव करने के लिए, और क्लास 3 और क्लास 4 के ड्रग के रूप में इसको हम यूज करते हैं। लास्ट ड्रग है जिसे हम बोलते हैं टेजोस्टेन जो ड्रग है। ये टेजोस्टेन जो ड्रग है ये बेसिकली एक नॉन सिलेक्टिव ETA ड्रग है। ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होके ETB रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होके एंटागोनिस्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, और इस वजह से वेसोडाइलेटर इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। एंड देयर विल बी द यूज ऑफ दिस ड्रग इज इन द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड हार्ट डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए भी इस पर्टिकुलर ड्रग का यूज किया जाता है। सो ये 6 जो ड्रग है, 6 से 7 ड्रग जो हमने पढ़ी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की कैटेगरी में जो एज ए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यूज की जाती है। सो आज के लिए इतना ही। हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाले जो लेक्चर है उसमें हम एंटी डायबिटिक ड्रग्स को कवर करेंगे, इसके साथ साथ हम लोकल एनेस्थेटिक को भी कवर करेंगे। मीनवाइल आपका सजेशन कमेंट बॉक्स में डालें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक, और अगर आप इम्प्रूव कुछ और करना चाह रहे हैं वीडियो में या आपको कुछ कमी लग रही है तो वो सजेशन भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। मीनवाइल आप थैंक यू फॉर लिसनिंग and your appreciation for preparing or producing this lectures, और होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। ये सेकंड पार्ट में हम CSF को कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंटी डायबिटिक और लोकल एनेस्थेटिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।